क्योंकि मैं जब उस्ताद जी के पास गया तो उस्ताद जी जैसे आवाज़ लगाते थे आवाज़ लगाते थे, तो मैं उसको कॉपी करता था, क्योंकि कॉपी करना ही हमारे संगीत सीखने का तरीका है। तो रात को जब हम वापस जाते थे उस्ताद जी के घर से, बहुत दिन तो वापस जा ही नहीं सके, सियालदह स्टेशन में जाके देखा कि लास्ट ट्रेन जा रहा है या चले गए, तो स्टेशन में पड़े रहे रात भर और पुलिस का डंडा खा के सुबह नींद टूटा। ऐसा बहुत दिन गया। तो रात को जब हम घर जाते थे, पिताजी मच्छरदानी, मतलब जिसको हम बंगला में बोलते हैं मौशारी, वहाँ से निकल के आते थे। आज क्या सीखा, आज क्या तालीम हुआ। तो उस्ताद जी के पास जब गए, शुरू में करीब करीब 2.5 साल उस्ताद जी मुझे केवल यमन सिखाया। 2.5 साल केवल यमन। आज होता तो पता नहीं कहाँ उस्ताद रहते थे, कहाँ शागिर्द रहते थे। आज सीखना शुरू करेगा, कल टीवी में गाएगा, आज सीखना शुरू करेगा, कल उस्ताद बन जाएगा। ऐसा ज़माना चल रहा है। मैं इसके बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें से शायद कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। मैं बहुत ही कम सीख पाया हूँ, इतना सा सीख पाया हूँ, मगर जितना सीखा वो कैसे कैसे सीखा, कैसे कैसे उस्तादों को देखा, वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो मैं बोल रहा था, आवाज़ एक अलंकार उन्होंने बताया, तो मैं भी उनको आवाज़ नकल करके बोलने का कोशिश किया। तो बाबा के पास जब घर गए तो बाबा ने बोला क्या सीखा, यमन का क्या, बताओ कुछ सुनाओ। तो मैं उस्ताद जी के तरीके से आवाज़ लगा के गाना शुरू किया। फिर बाबा ने बोला रुको 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 रुको, तो मैं चुप हो गया। एक तो रात 12:30 बज रहा है, वो भी बाबा मच्छरदानी से निकल आए, मुझे उस वक्त तंबूरा मिला के सुनाना पड़ेगा, नहीं तो एकदम मार डालेंगे, कोई चॉइस नहीं है, सुनाओ अभी सुनाओ। तो फिर बोले कि देखो वो तो उस्ताद मुनव्वर अली खां साहब है, तुम तो उनका पैर के धूल भी नहीं हो। उनका खाना क्या है, बिरयानी। उनका चलना क्या है, शेरवानी। तुम क्या हो, मसूर दाल और चावल खाते हो, और कभी कभी आलू बॉयल्ड भी मिल जाता है। तो तुम उनके माफिक आवाज़ क्यों लगा रहे हो, तुम अपना आवाज़ लगाओ। तो उस्ताद जी का आवाज़ मुझे हो जाता था, क्योंकि हमारा बंगाल का खाने पीने, चलना, सब्जी और बिना खाए रहना, सब कुछ मिला के आवाज़ का जितना लेंथ एंड ब्रेथ मुझे था, बाबा ने बोला वही तुम्हारा आवाज़ है, गाना तुम्हारे आवाज़ से गाओ, उस्ताद के आवाज़ से तुम मत गाओ, उस्ताद की आवाज़ से तुम्हारे उस्ताद को गाने दो। तो देखिए, ये मैं जब सुना बाबा से, मेरा उम्र कितना था, 19 मैक्सिमम। आज भी कोई भी मेरा शागिर्द है, एक तो मैं गुरु हुए ही नहीं, मगर सिखाने का काम तो करना शुरू किया बहुत साल पहले, हो सकता है 40 साल पहले सिखाना शुरू किया। हमारा हर एक स्टूडेंट उनका खुद का आवाज़ से गाते हैं, कभी हमारा आवाज़ का असर उन पे ना आए हम ख्याल करते हैं। हमारे शागिर्द में जैसे ब्रजेश्वर मुखर्जी, अनिल चटर्जी, देवर्षि भट्टाचार्य या गुरुदत्त शास्त्री या मेहर पर्रिकर या कोई भी लड़की, कोई भी, मैं किसी को आज तक नहीं बोला कि मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा बोलो। उनको केवल बोला कि मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा कभी मत बोलना, तुम अपनी आवाज़ से बोलो। मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम बोलोगे आप कहाँ जाएंगे, सवाल एक ही है, मगर आपकी आवाज़ से वो सवाल हो सकता है मेरे से मीठा हो, हमसे हो सकता है आपका आवाज़ अच्छा साबित हो सकता है। मैं कौन हूँ कि किसी के ऊपर मैं इम्पोज कर दूँ मेरा आवाज़। दिस इज़ माई प्रिंसिपल, व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माई फादर फर्स्ट एंड देन फ्रॉम माई गुरु
ज्ञान प्रकाश घोष जी।